वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत सारा प्यार। और एक खास बात, शनि 2 नवंबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में चला जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा सुख, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा दुख, बहुत सारे लोगों के लिए समअवस्था, न सुख न दुख। लेकिन जब शनि बदलने वाला होता है तो उसके बदलने से हफ्ता 10 दिन पहले से, कहीं कहीं 40 दिन पहले से लेकर 40 दिन बाद तक का जो समय होता है, ये बड़ा धैर्य रखने वाला होता है। और मैं बार बार इस समय के लिए इंडिकेट कर रहा था। तो यहां पर अनेक किस्म की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हालाचाल आ जाता है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जब कोई भी मेजर प्लेनेटरी चेंज होने वाला होता है। इसलिए मेजर प्लेनेटरी चेंज होने से कुछ दिनों पहले से ही अपनी पूजा साधना शुरू कर देनी चाहिए, तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले से ही। वो सूत्र मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि एक बार प्लेनेट बदल गया तो फिर बदल गया, फिर तो उसके उपाय करना मुश्किल होता है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए आज क्योर के प्रिवेंशन के 21 अचूक मंत्र सुन लीजिए। मैं आज कुछ ऐसे ही खास और अनुभूत उपाय बताने जा रहा हूं। 21 ऐसे उपाय जो आपको हर बुरे मोड़ पर बहुत मदद करेंगे। और जो मैं बताऊं उसे आप ध्यान से सुनिएगा, हाथ पर भी देख लीजिएगा। आज मैं आपको हाथ पर एक खास चीज दिखाऊंगा क्योंकि शनि वृश्चिक राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे। तो मैं आपको हाथ पर यह जरूर बताना चाहूंगा कि अगर शनि को खराब होना होगा, हाथ पर भी देख लीजिएगा। आज मैं आपको हाथ पर एक खास चीज दिखाऊंगा क्योंकि शनि वृश्चिक राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे। तो मैं आपको हाथ पर यह जरूर बताना चाहूंगा कि अगर शनि को खराब होना होगा तो उसके सिम्टम्स बहुत पहले से आने शुरू हो जाते हैं, 1 बरस पहले से आने शुरू हो जाते हैं। यानी हमारे आपके पास बचने का बहुत स्कोप होता है, बस उपाय हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी बातचीत आज आप बड़े गौर से सुनते चले जाइएगा। तो फिलहाल शुरू कर देते हैं वह 21 उपाय जो सब कोई कर सकते हैं, सब कोई कर सकते हैं। नंबर 1, अच्छा कभी कभी थोड़ा सा विषयांतर कर लेते हैं बात शुरू करने से पहले। बहुत सारे लोग पूछते हैं हम क्या सब 21 के 21 करें? नहीं, कुछ एक ले लीजिए, 4-5 ले लीजिए इनमें से जो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन करिएगा नियमित उसको। बस ये नहीं कि इन 5 से हफ्ता भर हो गया भाई, इन 5 से फायदा नहीं हो रहा, अब दूसरा कर लेते हैं भाई, 2 दिन में कोई फायदा नहीं हो, अब तीसरे 5 कर लेते हैं। ऐसे नहीं, लंबे समय तक एक ही उपाय करते रहना चाहिए। तो उपाय नंबर 1, शनि जब भी परेशान करे तो शिव जी को काले तिल और कच्चा दूध अर्पित करना सुबह सुबह शुरू कर दीजिए। 1 चम्मच दूध, उसमें 2-4 काले तिल, ओम नमः शिवाय का जब पूरी एकाग्रता तन्मयता के साथ करते हुए शिव जी को प्रणाम कीजिए, सब ठीक करेंगे शिव जी। दूसरी चीज, पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करें और पूजा कीजिए। शिवलिंग कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता चुका हूं, उम्मीद है आपको याद होगा। तीसरी चीज, अमावस्या को पितृदोष का निवारण जरूर कीजिएगा। चौथा उपाय, ये नोट कर लीजिए, जरा ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं आपको। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, इन नक्षत्रों में तेल और दवाई का दान करें और जरूरतमंद को करें, गरीब को करें, बीमार को करें। इन नक्षत्रों में नमक, सरसों और तिल ये नहीं खाएं। छठा उपाय, चींटियों को तिल, उड़द और बूरा, तिल, उड़द और बूरा ये पीस लीजिए, आटा बना लीजिए और ये रोज सुबह सुबह डाल दिया करें। शनि का प्रकोप इससे ठीक होने लग जाता है। रोजाना 5 दाने, बस 5 दाने काले उड़द के किसी भी नाली में प्रवाहित करें, घर से बाहर। 8वां उपाय, नाश्ते से पहले काली मिर्च जो लोग चबाकर खाते हैं उन पर शनि बुरा प्रभाव कम करता चला जाता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। 9वां उपाय, भोजन में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करने से शनि के बुरे प्रभाव ठीक होते हैं। मेरे उपाय ऐसे ही होते हैं, अजीब व गरीब, उनमें लाखों का खर्च नहीं होता, लेकिन वह अचूक है। बहुत विद्वानों ने बड़ी खोज के बाद ये उपाय हमें सौगात के रूप में दिए हैं। आप इन्हें अपनाइए, देखिए इसके फायदे। 10वां उपाय, सोते समय नाखूनों पर तेल मसलकर सोएं, या हल्के हल्के इस तरीके से लगाकर सोएं। पैरों के भी और हाथों पर भी तेल कोई भी हो सकता है।
11वां उपाय, जो लोग बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, कड़क आवाज में बोलते हैं, चीखते हुए बोलते हैं या दूसरे की तेज आवाज में निंदा करते हुए, भर्त्सना करते हुए बोलते हैं, शनि उन पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ता है। तो शनि से बचने के लिए आप तेज आवाज में नहीं बोला करें, शांत आवाज बना लीजिए, शनि हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। 12वां उपाय, उड़द की दाल के बड़े समझते ना, या फिर उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी, ये आपको तकसीम करनी चाहिए, बांटनी चाहिए गरीब लोगों में, कितने भी बांट दीजिए। 13वां अचूक उपाय, अनुलोम विलोम का अभ्यास नियमित करने से शनि शांत होता है। जी हां, इसका वैज्ञानिक कारण है, जो शनि का मैग्नेटिक ऑरा है, रेडिएशंस है आदि, वह आपके सूर्य चंद्र के इधर उधर होने से या सूर्य चंद्र के जागृत होने से, इड़ा पिंगला के जागृत होने से हम उसको रोक पाते हैं और उसके द्वारा जो भी कुछ बुरा होना है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, खासतौर से अपने दिमाग में और अपने नर्वस सिस्टम में, अपनी बैकबोन में। जो भी परेशानियां शनि से होने वाली है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, इसके साइंटिफिक इफेक्ट्स फिर कभी मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा, अभी केवल उपाय लिख लीजिए। 14वां उपाय, दशरथ जी का बनाया हुआ, राम के पिताजी दशरथ जी, उनके द्वारा बनाया हुआ शनि स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ कीजिए। वो ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे। 15वां उपाय, खंडहरों में या टूटी हुई जगहों में नहीं रहिए। ये जब आप खंडहरों में रहते हैं, टूटी फूटी जगहों में रहते हैं, टूटे फूटे घर में आप अपना बसेरा करते हैं, तो वहां शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो 2 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगा कि शनि आपके हाथ पर किस तरीके से दिखने शुरू हो जाता है और उसके बाद वह आपका बुरा करता है, लेकिन उसके उपाय भी बताऊंगा, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, एकाग्रता की कमी के कारण नुकसान हो सकता है, एक सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी मित्र के कारण आपको परेशानी न हो जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे? ओम बम बुद्धाय नमः का 108 बार जप करके काम पते करेंगे। वृषभ राशि, धन की कमी अखरेगी, सावधानी क्या बरतनी है? बेवजह धन खर्च मत कीजिएगा, नहीं तो इस दिन धन का संकट उत्पन्न हो सकता है। उपाय क्या करना है? क्रोध नहीं करना है और भोजन का दान करना है, किसी को भी कोई सा भी भोजन। मिथुन राशि, दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है? लाल रंग पहनने से बचना होगा। उपाय क्या है? नारियल बांट दीजिए, किसी को भी बांट दीजिए, अच्छा रहेगा। कर्क राशि, मन इस दिन व्यथित है, जल्दीबाजी में मन उलझ जाएगा और भावावेश में आप निर्णय ले लेंगे और उससे नुकसान होगा, इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा। सावधानी बरतनी है, क्या है? माता जी की सेहत का इस दिन विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय, क्रोध नहीं करिएगा और पके हुए भोजन का दान अवश्य कर दीजिएगा। तो अब मैं आपको वो लक्षण दिखा रहा हूं जो शनि यदि खराब होना होगा या शनि के द्वारा खराब फल मिलने होंगे तो आपको बहुत पहले से आपके हाथ पर दिखाई देने लगेगा। उसे जरा गौर से समझ लीजिएगा और डरना या वहम करना सख्त मना होता है मेरे यहाँ। तो आपको उपाय पता है और आपका अखंड विश्वास प्रभु पे होना चाहिए, कोई ग्रह आपका बुरा नहीं कर सकता। देखिए, ये शनि का पर्वत, ये मध्यमा शनि की उंगली और ये शनि की रेखा, जिसे आप भाग्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसे ही देख लीजिए। भाग्य रेखा बीच में 2 हिस्सों में बंटती है, यानी ये आई, यहां से यू निकली, ये यू निकली और एक जगह मिली, फिर नीचे चल दी, इसे हम कहते हैं आइलैंड। दूसरी चीज ये है, भाग्य रेखा बीच में से बहुत हल्का सा टूटा हुआ परिणाम सा दिखता है, बहुत हल्का सा, बहुत गौर से देखेंगे ना लेंस वगैरह लगा के, तो ऐसे करके तो आपको दिखेगा कि अरे ये यहां से शायद टूट रही है, ऐसा दिखेगा। तो टूटी हुई भाग्य रेखा अच्छी नहीं है। उसके बाद यहाँ काला काला हो जाना, शनि की उंगली के ठीक नीचे, जिसे हम शनि पर्वत कहते हैं,
यहाँ हल्का काला काला हो जाना, शनि की उंगली पर कहीं भी किसी भी तरीके से तिल अचानक डेवलप हो जाना और ये लंबी हुई खड़ी खड़ी रेखाएं और बीच में से कटने लगती हैं, ये हो जाना। अगर ये इनमें से एक चिन्ह भी आपके हाथ पर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये तय है कि कहीं ना कहीं शनि कुछ ना कुछ बाधाएं देने वाला है। शनि ये इंडिकेशंस दे रहा है कि अब मैं बदल रहा हूं और ये कुछ बाधाएं आपके जीवन में आने वाली हैं। ये नौकरी से, व्यापार से, स्वास्थ्य से, इन तीनों चीजों से संबंधित हो सकती है, क्योंकि वातज कफ बढ़ा देगा या फिर आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम करेगा या फिर कमर, बैकबोन, उसमें भी टी पॉइंट्स की, वहां पर T1 to 3 पर दिक्कत देना शुरू करता है, या फिर आपके नौकरी या जो भी सोर्स ऑफ अर्निंग होती है उसमें ये परेशानी देना शुरू कर देता है। कोई बात नहीं, उपाय बहुत है, इसलिए चिंता मत कीजिए। 6 उपाय आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, यह दिन मिश्रित फल देने वाला है। मेहनत बहुत करनी होगी तब परिणाम मिलेगा। एक सावधानी बरत लीजिएगा। वाहन इस दिन बहुत ध्यान से चलाइए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वाहन से नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है? सुबह सुबह अभी गायत्री मंत्र का जप कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, मन अजीब सा अशांत सा रहेगा, किसी की याद किसी पर गुस्सा आ सकता है, काम से भटकाव भी होगा, एकाग्रता भी आपकी शिथिल होगी। सावधानी क्या बरतनी है? किसी से कोई वायदा नहीं कीजिएगा, खासतौर से किसी को देने का। उपाय क्या करें? दूध का दान अवश्य कर दीजिए। तुला राशि, उन्नति के रास्ते खुलेंगे। सावधानी, अजनबी की बात का इस दिन भरोसा मत कीजिए, खासतौर से कहीं चलने के लिए या कुछ पैसे के लिए। उपाय क्या करने हैं? स्वयं पर नियंत्रण रखिएगा और चीनी का दान कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, अपने भाग्य पर अधिक भरोसा नहीं रखिए। इस दिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है उसका परिणाम इमीडिएटली नहीं भी मिले, लेकिन आगे मिलेगा। सावधानी, अपने बॉस से, सीनियर से, बुजुर्गों से बहुत संभल कर बात करें। उपाय क्या करना है? पीली दाल का दान कर दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब मैं आपको बताता हूं कि शनि को जो भी बुरा करने वाले लक्षण अपने हाथ पर देखे, उससे निपटने के उपाय क्या। सुनिए मुझसे। नशीली चीजों का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे शनि बहुत ज्यादा खराब फल देता है। इसमें यहां तक कि चाय गुटखा तक आता है। मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शनि इससे बहुत खराब फल देता है। जो लोग अपने जीवन साथी को प्यार नहीं देते हैं, उनका शनि उन्हें बर्बाद करने पर तुल जाता है। गुरु के साथ सत्संग करने से या मंदिर में जाकर बैठने से या वहां सत्संग करने से, कहीं भी अच्छी कंपनी में रहने से, अच्छे लोगों के साथ रहने से शनि बहुत अच्छे परिणाम देता है। धोखा नहीं दीजिएगा, चाहे आपको कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। जो लोग धोखा देते हैं, हो सकता है वो फिलहाल ठगी करके थोड़ा बहुत धन कमा ले, लेकिन ये तय मानिएगा कि शनि अपनी अगली चाल से पहले 2.5 वर्षों के अंदर अंदर आपको बर्बाद कर देगा और बचा नहीं जा सकता उससे। अगला उपाय, मूलाधार चक्र में ध्यान किया कीजिए। ये आपको सीखना पड़ेगा, मैं आपको किसी दिन सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये फिलहाल नोट करके रखिए कि मूलाधार चक्र में ध्यान करने से शनि के समस्त दुष्प्रभाव शांत हो जाते हैं। शनि पर बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा और उससे बचने के तरीकों का विश्लेषण, विवेचना हमें करनी है। बस थोड़ी सी देर के लिए एक अल्प विराम लेना है। ब्रेक के बाद और बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। शनि को शांत करने का एक बड़ा विलक्षण उपाय गुरु मंत्र में, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, कुछ अच्छा समय है आपके लिए, परिवर्तन हो सकता है, अच्छा रहेगा, सुखद होगा, कुछ अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। एक सावधानी बरत लीजिए, गरिष्ठ भोजन से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? अपने इष्ट को पुष्प अर्पित करके उनके सामने बैठकर 108 बार उनका नाम जपेंगे, सब अच्छा होगा। मकर राशि, परिवार में थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है, एक सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण नहीं कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? अपने सर से कद्दू उतार कर फेंक दीजिएगा या किसी को दे दीजिएगा या गाय को खिला दीजिएगा। कुंभ राशि,
अपने दिमाग का उचित प्रयोग कीजिए। इस दिन थॉट्स बहुत अच्छे हैं, योजनाएं बना सकते हैं आप, और आपके द्वारा बनाई गई योजना यदि आपने उस पर सिंसियर काम किया तो आप सफल भी रहेंगे। एक सावधानी बरत लीजिए, अहंकार में कोई काम मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सिंदूर का दान कीजिए। मीन राशि, क्रोध से होने वाले नुकसान के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें। धन की कमी इस दिन अखर सकती है, एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। वाणी का भी और गले का भी ध्यान रखें। क्रोध आए भी तो उसे शांत करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाइएगा, अन्यथा नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? मां को दूध अथवा दूध से बनी हुई चीज अपने हाथ से दीजिएगा। और अब हम सारे लोगों को जो हमारे परिवार के हैं, यानी हमें देखते हैं, हम सब एक साथ बैठ के एक कार्यक्रम को देखते हैं तो एक परिवार बन जाता है। उन सबको जिनके आज बर्थडे है, चलिए विश करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब आपके 12 महीने के क्या हाल है मेरे से सुन लीजिए। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत, लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। हैप्पी बर्थडे। नए उद्योगों में जाने का अवसर मिल सकता है आपको, और नई चीजें सीखने का अवसर मिल सकता है। घर के बुजुर्गों और कार्यस्थल के सेवकों की ओर से परेशानी आएगी, यानी आप जहां भी काम करते हैं वहां जो सेवक होते हैं, पियन है आदि, ये सब है, गार्ड्स हैं, ये परेशान आपको करेंगे, किसी भी रूप में करेंगे, किसी न किसी रूप में करते रहेंगे। नवंबर और अगस्त फरवरी 2015 ये 3 ऐसे महीने जिसमें आपको प्रसन्नता और सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है? हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराना है। आपने खुद उन्हें परोसना है या पैकेट बनाकर दे देना है। बस साल भर करते रहिए, प्रसन्न रहिए। चलिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं, आपके सुख दुख बांटते हैं। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्द में अपने नाम, अपनी समस्या, अपना फोन नंबर ये सब भेज दीजिएगा, तो वो जरूर सब ठीक करेंगे। प्रगति जी से बात करते हैं, लखनऊ से मैं साथ हैं। राम राम प्रगति जी। नमस्ते अंकल जी। जी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? आपने देखा होगा बचपन से आज तक भौतिक सुख सुविधाएं आपको कभी नहीं मिल पाई होंगी। आप जीवन के उद्देश्य के लिए आपको जानवरों की, विशेषकर आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा में आप अपने आप को पूरी तरह इन्वॉल्व कर दीजिए। मेरे बेटे के पिता नहीं है, मैं उसकी परवरिश कैसे करूँगा मुझे समझ नहीं आता। आप चिंता नहीं करो, मैंने आपको शुरू में ही कहा ना, आपके पूछे बिना मैंने आपको बता दिया था कि आपको भौतिक सुख सुविधाएं, रिश्तों का, भावनाओं का सहयोग नहीं मिलेगा। थोड़ा सा हंसी मजाक करिए, थोड़ा सा खेल कूद कीजिए, उसके साथ शाम को बैठिए, दौड़ भाग कीजिए। आप भी थोड़ी देर के लिए उसकी छोटी बहन बन जाया कीजिए माँ की जगह, और आप करके देखिए 10-15 दिन के अंदर ना परिवर्तन होने लग जाए आपके घर में तो बात है। तीसरी चीज ये है कि शीशे के बर्तनों में या बोन चाइना के बर्तनों में आप दोनों लोग भोजन, चाय, दूध, पानी इत्यादि नहीं लिया करेंगे। आप फाइन स्टील में भी जो फाइन स्टील है उसमें या तांबे के बर्तनों में ही आप अपना जलपान किया करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ सब अच्छा होगा, प्रभु की बहुत कृपा आप पर होगी। बस वो उपाय और पश्चाताप जो जीवन का उद्देश्य मैंने बताया वो जरूर कर लेना। अच्छा, और अब मैं आपको देता हूं एक विशेष गुरु मंत्र, जरा गौर से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। शनि आपका कितना भी नुकसान कर रहा हो, लेकिन आप अपनी दिनचर्या में एक जरा सा परिवर्तन कर ले, छोटा सा परिवर्तन कर ले, तो शनि फेवरेबल हो जाता है। सुबह सुबह उठकर जो लोग उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उनका शनि कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह उतने बुरे परिणाम नहीं देगा। और अब कल का एजेंडा। कल आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आप जिससे शादी कर रहे हैं या जिसे कर ली है, उसके सिग्नेचर्स देख के उसके बारे में क्या खास पता कर सकते हैं। बड़े काम की चीज है। फिलहाल खूब हंसिए, वहम मत कीजिए और डरना तो छोड़ दीजिए। बस प्रभु सानिध्य में रहिए। राम राम, नमस्कार।